नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्यमा क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने संस्कृत का कुछ क्वेश्चन देखे भी थे और हमने आपको बताए थे कि सारे टॉपिक में जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे, जिसमें कि आपको कम क्वेश्चन करके ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमको 1 महीना में पूरी सिलेबस को कवर करके हम आपको देंगे। तो इसके लिए हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जिसमें कि आपको पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारे कुछ आपको मिलेंगे, जो भी क्लास लिए हैं वो सारे कैंडिडेटों को मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट में तो उनका मतलब उन सारे कैंडिडेट जो ले लिए हैं क्लास उसको तो मिल ही जाएगा, और जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले। आपको सारे विषय में इस तरीके से लिखा हुआ, और जैसे कि हमने पूरा सिलेबस का नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर उतना ही पढ़ाइए जो क्वेश्चन आएंगे, पूरा सिलेबस तो अभी समय नहीं है। तो आप लोग अगर चाहते तो हम पूरा सिलेबस भी ऐसे पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस में ही आता है, उसी में से हम आपको जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो आने वाला है वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। लगभग पूरा आ ही जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सब हम लोग जान चुके थे, पढ़ चुके थे, और लास्ट में एक बार फिर से इस पीडीएफ से हम आपको रिवाइज करवा भी देंगे, इस नोट से हम आपको रिवाइज करवा देंगे। इससे पहले हम लोगों ने पीडीएफ से पढ़ भी चुके थे, तो इस नोट से भी हम आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसको बाद में करेंगे। जैसे कि ये सब भी हम लोग जिसके बारे में थे सब जान चुके थे, और इनको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। जैसे कि ये सब हम आपको बता भी चुके थे। आज हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको समझने में दिक्कत ना हो, एक ही जगह दोनों क्वेश्चन को लिखे हैं। जैसे कि संस्कृत में उत्तर देना है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट इसके नीचे में मातृभाषा में पूछते हैं तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मातृभाषा से करके भी पूछते हैं वही क्वेश्चन। जैसे कि जैसे क्या दिया है कि बालकांडेस कथा विजयम संस्कृत मातृभाषा लिखा थी, यदि मातृभाषा में कर है तो उस तरह हम लिखेंगे वही, और इससे आपको समझने में भी आसानी होंगे। तो चलिए हम लोग किस तरीके से इसको समझते हैं और किस तरीके से हम आपको क्वेश्चन पकड़ना सिखाते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में बाल कांडे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दिखे, जहाँ भी आपको बाल कांडे दिखे आपको ये आंसर लिख देना है, कुछ भी रहे आंसर यही होगा। बालकांड जहाँ ही देखे, बालकांड कथा विजयम संस्कृत लिखे, ये इसका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बालकांड्यस कथा विजयम संस्कृत लिखे, तो इसके विषय में हमको लिखना है। क्या लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। क्या वार्ता हुई थी, आप लोग घबराइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये पढ़ के हम लोग ये हिंदी वाला भी करेंगे, पहले नहीं तो हम आपको हिंदी वाला ही मातृभाषा वाला ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग संस्कृत वाला भी देखेंगे। कह रहा है कि बालकांडेस कथा विजयम मातृभाषा लिखत, बालकांडेस का जो कथा है वो मातृभाषा में आप लिखे। क्या हुआ था इसमें, ये सारे कुछ बताते हैं। क्या हुआ था, ये तपस्वी वाल्मीकि जी ने, आपको पता है कि रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया था लिखने के लिए, लेकिन उसको ऐसे कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे थे जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने उसको बोले थे लिखने के लिए। तो उन्होंने नारद जी से पूछ रहे थे, क्योंकि आपको पता है नारद जी भी ब्रह्मा का ही पुत्र थे कि, और नारद जी को बहुत सारे कुछ पता भी रहते थे, तो उन्हीं से ये सलाह ले रहे थे। क्या कुछ वार्ता हुई दोनों के बीच, चलिए जानते हैं। तपस्वी वाल्मीकि ने मुनि श्रेष्ठ, उसको मुनियों में भी श्रेष्ठ कहा जाता था, तपस्वी वाल्मीकि ने मुनि श्रेष्ठ नारद से पूछा कि इस समय में, इस संसार में इस समय कौन गुणवान है। क्योंकि उसको लिखना था किसी कैरेक्टर पर, मतलब कि लिखना था उसको जिस तरीके से बताया जा रहा था ब्रह्मा जी के द्वारा, उस तरीके से वो सोच रहे थे कौन है इस संसार में, अभी इस संसार में कौन गुणवान है, कौन देश कुल के आचार से युक्त है, मतलब देश की जो कुल होती है जैसे परंपरा है उसी से भी युक्त है, और सभी जीवों पर दया में लीन रहते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के जीव होते हैं छोटे बड़े सभी जीवों पर वह दया करते हैं, विद्वान है, समर्थ है, और सभी के दृष्टि में सुंदर भी मालूम पड़ते हैं। ऐसे कौन है इस संसार में, अभी इस मृत्यु लोक में कौन ऐसे है। ये वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे थे, क्योंकि उसको लिखना था, उस पर मतलब कि कह सकते हैं ग्रंथ बनाना था, तो वही पूछ रहे थे किस पे हम लिखें।
कौन अपनी आत्मा को वश में रखता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसका मन जो कहता है वही करता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो अपनी आत्मा जो तपस्वी होते हैं वो सब अपनी आत्मा को वश में रखते हैं। वो अपने मन के अनुसार नहीं, उसका जो मतलब अच्छा है उस अनुसार वो चलते हैं। ऐसे नहीं, मन तो बहुत सारा कुछ करते हैं, मन यहाँ कभी यहाँ जाता है वहाँ जाता है। यही कह रहा है कि कौन अपने आत्मा को वश में रखने वाला और क्रोध को जीतने वाला, ऐसा नहीं कि क्रोध में आके कुछ भी कर देते हैं, क्रोध को जीतने वाला, देवताओं को भी भय प्रदान करने वाला, शोभा से युक्त है। ये ऋषि मुनि जो है वाल्मीकि जी, वो किससे पूछ रहे हैं? देवर्षि से पूछ रहे हैं, देव ऋषि से। आप इस तरह के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं? ये पूछ रहे हैं क्या, कि वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं नारद जी से, क्या आप इतने सारे गुणों, इतने चीज़ों से संपन्न व्यक्ति को आप जानने में अभी संपन्न है कि इस संसार में अभी इतने सारे चीज़ों से संपन्न कौन है? क्योंकि किसी पर भी कुछ किया जाता है तो उसी पर किया जाता है जो संसार में कुछ किए रहते हैं, उसमें गुण होते हैं, बहुत सारे कुछ देखे जाते हैं, जिस समय पर जो रहता है उस अनुसार होता है। अभी के सिनेरियो पे क्या है, जो कि मतलब कि जो अध्यात्म है उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, या जो बहुत लाइफ में सक्सेस हुए हैं, जैसे आप बहुत सारे देख सकते हैं। इंडिया में भी रतन टाटा हो गया, और यदि हम बात करें तो एलन मस्क हो गया, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे होंगे जो कैरेक्टर है जो बहुत सक्सेस है, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। उस तरीके से वाल्मीकि जी जानना चाहते थे कौन कौन अभी है इस तरीके के इस संसार में। नारद, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इतने सिंपल में समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो स्टोरी टाइप हो गया, स्टोरी टाइप है तो स्टोरी टाइप आपके दिमाग में नहीं रहेंगे कि इसमें क्या हुआ था, और सिंपल में इतनी आसानी से हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम संस्कृत वाले पे भी चलेंगे और आपको संस्कृत भी ईजी लगने लगेगा। हमने आपको बताया थे कि सारे सब्जेक्ट को हम ईजी वे में बता के हम आपको भेजेंगे, और नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। नारद वाल्मीकि से इस प्रकार गुण से युक्त नर का वर्णन करते हैं। नारद जी इस प्रकार जो जो गुण वाल्मीकि जी ने मतलब पूछ रहे थे, उन सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि उन्नत कंधा, जिसके भुजाओं में बल हो, कहने का यही अर्थ है। उन्नत कंधा, लंबी लंबी भुजाएं से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति अभी इस संसार में कौन है? श्री राम है। इसके बारे में और भी बहुत सारा कुछ बताए हैं नारद जी ने, और बहुत सारा कुछ लिख भी सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। श्री राम जी के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो पुरुषों में उत्तम थे, वचन को पालन करते थे, बहुत सारा कुछ आप जानते हैं राम जी के भगवान। अगर यहाँ से भी और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वाक्य को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने खाली स्थान छोड़ भी रखे हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूरत लगा तो हमने इतना लिखे, और भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका मातृभाषा में समझ गए। अब हम लोग संस्कृत भाषा में उसी को समझते हैं। अब संस्कृत भाषा आपके समझने में बहुत आसानी होंगे। वही कह रहा है कि बालकांडे कथा विजयम संस्कृत लिखे, मतलब कि बालकांड को कथा विजय संस्कृत में लिखे। उसमें क्या कथा हुए थे ये संस्कृत में अब पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग संस्कृत में भी जान लेते हैं अच्छे से। तपस्वी वाल्मीकि क्या थे? तपस्वी वाल्मीकि मुनि पुत्रम नारदम पृष्ठवान। तपस्वी वाल्मीकि, देखिए तपस्वी तो लिखेंगे, वाल्मीकि नाम है तो इसमें विसर्ग लगा देते हैं। संस्कृत का यही रूल है, नाम में विसर्ग लगता है तो क्या हो गया? तपस्वी वाल्मीकि। हम हिंदी से संस्कृत में कैसे आप बना सकते हैं, यदि बहुत सारे वर्ड नहीं आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सारे वर्ड को हिंदी में लिखाना समझाना उतना समय नहीं है। उतना में आपको 1 महीना तो सिर्फ संस्कृत में लग जाएगा, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन हम आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि आप क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। क्या कर रहा है कि तपस्वी वाल्मीकि मतलब नाम लिखकर आप उस पर आगे में विसर्ग दे दीजिए, हो गया। मुनिपुत्रम नारदम पृष्ठवान, मतलब वाल्मीकि, तपस्वी वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ मुनिपुत्र से पूछते हैं। पृष्ठवान मतलब क्या? पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आगे देखिए। असीम मृत्युलोक के, असीम मतलब पूरे मृत्युलोक में,
असीम मृत्युलोके सांप्रतः क गुणवान अस्ति। कह रहा है कि इस समय असीम मतलब इस समय, मृत्युलोके मतलब मृत्युलोक में, सांप्रतः मतलब पूरे मतलब पूरे जितने भी मृत्युलोक है पूरे में, मतलब कि इस समय पूरे मृत्युलोक में कौन गुणवान है। अस्ति माने है होता है, क माने कौन होती है, तो अस्ति क मतलब कि क गुणवान अस्ति क मतलब कि इस समय पूरे मृत्यु लोक में कौन गुणवान है। उसके बाद भी आगे पूछ रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए, वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। उसके आगे भी पूछ रहा है कि उसमें और क्या गुण होनी चाहिए। कह रहा है कि देश कुल आचार समन्वित सर्वभूत हितेश। कह रहा है कि देव कुल आचार मतलब देश कुल, देश में जो कुल है, जो परंपरा है उससे युक्त है, मतलब सभी चीज़ को जानते हैं। सर्वभूत हिते रहता मतलब कि सभी जीवों पर क्या करते हैं, मतलब दया दिखाते हैं, उस पर समान भाव से देखते हैं। विद्वान है। सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य है। प्रियदर्शनी मतलब प्रियदर्शनी च आस्ति मतलब जो देखने में सबसे सुंदर है। प्रियदर्शनी मतलब सुंदर होते हैं। ये सारे गुण हमने वहाँ पर भी देखे थे, हिंदी वाले में भी, कि मतलब पूरे नारद जी से पूछ रहे हैं कि असीम मृत्यु लोके संप्रातः क गुणवान अस्ति। पूरे संपूर्ण मृत्यु लोक में कौन इस समय गुणों से मतलब संपूर्ण गुणों से युक्त है, संपूर्ण गुण है। देश कुल के आचार को जानते हैं, देश के सभी परंपराओं को जानते हैं। सर्वभूत हिते रहता मतलब सभी जीवों पर दया रखते हैं। विद्वान है, सामर्थ्य है, प्रियदर्शनी है मतलब देखने में सुंदर है। इतने सारे कुछ ये वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं किससे, तो नारद जी से। उसके बाद चलिए क्या कर रहा है, का मतलब कौन, कृतांतरण संयत क्रोध मतलब कि कौन अपने क्रोध पर, यही नहीं था कि कौन अपने क्रोध पर क्या करते हैं, अपने क्रोध पर क्या रखते हैं, वश रखते हैं, मतलब अपने आत्मा को वश में रखते हैं। क्रोध को क्या रखते हैं, मतलब क्रोध पर भी अपना वश रखते हैं, उस पर भी नियंत्रण रखते हैं। वही कह रहा है कि क वशीकृता आंतरम मतलब अंदर की मतलब आत्मा, वशी मतलब क्या, वशी मतलब वश, कृत आंतरम मतलब अपनी आत्मा को कौन वश में रखता है। संयत मतलब जितनी हो सके उतना मतलब अपनी क्रोध को संयम में रखता है। अपनी क्रोध को कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रोध आने पर कुछ भी कर जाते हैं। जैसे आपको कोई क्रोध दिला रहा है, आपको क्रोध दिला कर आपसे मतलब कुछ करवाना चाहता है, आप क्रोध में आकर वो कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आप क्रोध में वो कर रहे हैं तो आपकी जीत हुई, वो आपकी हार हुई। क्योंकि सामने वाला भी आपसे तो वही चाह रहे थे ना, तो आप तो वो रहे नहीं, आप तो चेंज हो के दूसरा कुछ बन गए। जो वो चाह रहा था वही हो गए, तो आपकी हार हो गई। लेकिन जीत तो वही न होंगे कि यदि आपको उकसाने पर भी अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है या हमें इस समय पर ये नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से हट के उस चीज़ को छोड़ कर उसके दूसरे तरीके से अपने अनुसार उसको जवाब देना सीखिए। तो वो क्या हुआ, अपने मतलब कि वशीकृता अंतरम मतलब अपने वश को भी क्या करते हैं, वश में मतलब अपने मन को वश में रखते हैं। और उसके बाद अपने क्रोध पर संयम रखते हैं। देश भीति कांतिमान चारित्र मतलब पूरे देश में उनकी चरित्रवान है। उसके बाद है भवान एवं विधम नरम ज्ञातुम सम होगा कि राम या मित्र की समर्थो अस्ति मतलब क्या कर रहा है कि भगवान और जिनसे भगवान और नर भी क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं। नारद करे कि नारद वाल्मीकि तद गुण संपन्न कथयंती मतलब कि इस सारे गुण से संपन्न, जैसे कि बोले थे कि जिससे भगवान भी भयभीत रहते, देव भी भयभीत रहते हैं, नर भी भयभीत रहते हैं, ऐसे गुण से संपन्न व्यक्ति के बारे में अब नारद जी बता रहे हैं। नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं, नाम के उच्चारण में यह है तो इसलिए विसर्ग लगे, इसको कुछ कह रहे हैं तो इसलिए इसमें क्या है वाल्मीकिम। नारदा वाल्मीकिम
तद्गुण संपन्न, तद मतलब सभी, सभी गुण से संपन्न, नरम मतलब व्यक्ति, नारी नर कह सकते हैं, कथा यति मतलब उसके बारे में जो सभी गुणों से संपन्न नर है उनके बारे में, मानव है उनके बारे में बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि जी को। उन्नत कंधार मतलब उसका कंधा उन्नत है, या मतलब जो कंधे होती है, बाहुबल होता है ना, उसके बाहुबल का पता कंधा से ही लगता है। जैसे कि आपने पुराने कोई भी जैसे रामायण महाभारत कुछ भी देखते हैं तो उसमें बाहुबल का प्रयोग होते हैं, इस शब्द का प्रयोग होते हैं। तो उन्नत कंधा, बाहुभुज बड़ी भुजाएं, बुद्धिमान, और क्या दिया है, सुललाट मतलब चेहरे पे जो होती है ललाट, महेश्वास विशालाक्ष सुलक्षण श्री राम अस्ति। इन सारे चीज़ों से युक्त कौन है, श्री राम जी है। विशाल उसकी क्या है मतलब कि भुजाएं हैं, विद्वान है, सभी गुणों से संपन्न है, और भी बहुत सारा कुछ राम जी के बारे में बताए, उसके लक्षण के बारे में भी बताए। तो इन सारे चीज़ों को वाल्मीकि जी ने को बताया गया किनके द्वारा, नारद जी के द्वारा, क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी होते हैं, उसको सारा कुछ पता चल जाते हैं। और ये सिर्फ पूछे थे कि किनके बारे में हमको ब्रह्मा जी आदेश दे कर गए, क्योंकि ब्रह्मा जी उन्हें कहे, लेकिन उसके ये नहीं बोले कि किनके बारे में लिखना है। तो वो मतलब ये नारद जी से पूछ रहे थे कि कैसे क्या उनकी गुण है, कैसे राम भगवान के बारे में हम लिखे, ये सारे कुछ पूछ रहे थे। तो नारद जी उनको बता रहे थे। तो उसके बाद आपको पता है कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया है। तो उसमें सारा कुछ, यदि रामायण का, यदि यही क्वेश्चन में अगर आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारा कुछ पता चला, यदि आपसे पूछेगा इस बार 2023 में पूछा गया है कि रामायण चरित्र किम अस्ति, मतलब रामायण का जो चरित्र है वो किनके द्वारा लिखा गया है, या वाल्मीकि जी कौन है, ये सारे कुछ पूछे जाएंगे तो आप नहीं बता सकते हैं। इससे कितने सारे क्वेश्चन आप बता सकते हैं, क्योंकि जैसे कि वाल्मीकि जी के बारे में हमने आपको बता दिए कि वो रामायण के रचयिता है, ये लिख सकते हैं, रामायण के रचयिता है, वो एक मुनि थे, तपस्वी मुनि थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे कुछ, अब आप इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहाँ से कौन क्वेश्चन ये 2 नंबर वाला भी बन जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। कहीं से आप भी कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। और इस तरीके से और भी सारा क्वेश्चन है, और एक दिन में एक ही क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट में हम लोग अयोध्या कांड देखेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम लोग 10-15 इस टॉपिक से क्वेश्चन और देखेंगे। 10 क्वेश्चन लगभग मेरा समाप्त हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन अभी हम फिलहाल देखेंगे, और 5 क्वेश्चन कुछ समय बाद देखेंगे। तब तक और विषय का कवर करेंगे, और इवनिंग वाले टाइम में दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। केमिस्ट्री हम लोगों का एंड हो गया, उसके बाद हम लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हो गया, उसका भी शॉर्ट हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। पूरा सिलेबस भी कवर करवा दिए हैं। सामाजिक विज्ञान का भी हो चुका है, उनका भी शॉर्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उनका भी हमने पूरी सिलेबस कवर लगभग करवा चुके हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहे, और जो बैच ले लिए हैं वो सारे कैंडिडेट बैच ले ले। आपको इस तरीके से कहीं पर भी समझा के आपको नोट्स देकर नहीं मिलेंगे। आप कोई गाइड या कुछ भी ले लेते तो उसे खुद से उसमें लेकर आपको पढ़ के सारा कुछ कर लेना उतनी आसान है नहीं, और एग्ज़ाम में लिख भी लेना। तो ज़रूर आप लोग बैच ले लीजिए। अब इस तरीके से हमने आपको कहानी की तरह बता दिया, अब आपके माइंड में रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।